नमस्कार दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला में हम बाबर और हुमायूं को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं अकबर का, कि अकबर का मुगल चित्रकला के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो सबसे पहले देखते हैं अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ। सबसे पहले अकबर के विषय में जान लेते हैं। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर, एक मिनट इसको अकबर का जन्म कहाँ हुआ? 15 अक्टूबर को अमरकोट सिंध में इसका जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के सिंध प्रांत में इनका जन्म हुआ अकबर का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। वैसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अकबर का जो जन्म हुआ वो किसके महल में हुआ। तो राजा भीरसाल के महल में हुआ था। फिर देखते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की उम्र में कलानौर पंजाब में हुआ। इसका कला से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कला का ये क्वेश्चन नहीं है इस तरह का। इसमें कला का योगदान पूछा जाएगा अकबर का, लेकिन हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कब इसका राज्याभिषेक हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं अकबर का विवाह किसके साथ हुआ। तो अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब मुगल कला में अकबर का क्या योगदान था उसे देखते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि अकबर का जन्म कब हुआ, उसका राज्याभिषेक कब हुआ और किसके साथ उनका विवाह हुआ। अब आगे देखते हैं कि मुगल जो कला है, ठीक है, मुगल जो कला है उसका आरंभ किसने किया। तो मतलब कि मुगल के उनके बाबर और हुमायूं के साथ चित्रकार तो आए थे, लेकिन इन्होंने मतलब कि कोई मुगल चित्रकला का वो नहीं किया था, स्थापना नहीं की थी। कि ऐसा नहीं था कि कहीं पे कुछ इन्होंने वो खोले हों, चित्रशाला खोली हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुगल जो कला थी, जिसे कहते हैं मुगल चित्र शैली, मुगल कला या मुगल चित्र शैली, मुगल चित्र शैली या मुगल कला, ठीक है, चित्र शैली जिसे कहते हैं, उसका जन्म कब हुआ, उसका आरंभ किसने किया, उसका जन्मदाता कौन है। इस तरह किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने किया? अकबर ने किया। फिर आता है दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया। तो अकबर ने शुरू किया 1570 ईस्वी में। फिर आता है अकबर ने 1557 में इबादत खाना पूजा गृह फतेहपुर सीकरी में बनाया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कला में रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है कि मुगल जो चित्र शैली है या जो मुगल कला है, इसका जन्मदाता कौन था। तो अकबर था। जबकि चरमोत्कर्ष किसके समय में था? जहांगीर के समय में था। लेकिन मुगल जो चित्रकला है उसका आरंभ किसने किया था? तो वो मुगल चित्रकला का आरंभ अकबर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब सही है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने चित्रकला के साथ साथ अकबर के काल में स्थापत्य कला भी हुई। तो अकबर ने गुजरात विजय के स्मारक के रूप में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर ने गुजरात विजय के जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, वो किस विजय के उपरांत बनवाया था। तो गुजरात विजय के उपरांत बनवाया था। और कब बनवाया था? तो 1575 में बनवाया था। और बुलंद दरवाजा जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 134 फीट। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसूट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो फादर एका बीबा ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी आने वाले जो प्रथम जेसूट मिशन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था। तो फादर एका बीबा ने किया था। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। और ये है कहाँ पर? तो सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं।
मुगल कला में ईरानी प्रभाव, जब मुगल कला में ईरानी जो प्रभाव था वो किसके समय में दिखने लगा था, तो वो अकबर के समय दिखा। मुगल कला में जो ईरानी प्रभाव था वो किसके समय में दिखा, अकबर के समय में दिखा, क्योंकि मुगल चित्रकला अकबर के समय में काफी आगे बढ़ी। तो जो ईरानी चित्रकार थे उन्होंने ईरानी शैली में चित्रकारी की, तो अकबर के समय में ही ईरानी प्रभाव दिखाई दिया। मुखाकृति चित्रण प्रारंभ, मुखाकृति जो चित्रण थे इन्हीं को क्या कहते हैं, मुखाकृति चित्रण या सबीर चित्र, ये किसके समय में प्रारंभ हुए, तो ये अकबर के समय में प्रारंभ हुए। फिर क्या आता है, सुलह ए कुल, सर्वाधिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाई, तो अकबर ने बनाई। सीधे सीधे यही पूछा जाता है, सुलह ए कुल की नीति अकबर के समय में हुई। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था, तो कौन था, अकबर था। अकबर के समय में ही हिंदू विषयों पर सर्वाधिक चित्र बनाए गए। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी, तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने जैनाचार्य हरविजय सूरी को दी थी। अकबर ने जगत गुरु की जो उपाधि थी वो जैनाचार्य हरविजय सूरी को प्रदान की। फिर आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल का प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा, जो कि हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। हाजी का अर्थ होता है जिसने मक्का में स्थित तीर्थ स्थल की यात्रा की हो, हाजी बेगम ने बनवाया था। फिर आता है, मुगल शैली की नींव किसने रखी। अब ये सीधे सीधे कला का क्वेश्चन है कि मुगल जो शैली थी या मुगल चित्र शैली की नींव किसने रखी, तो वो अकबर ने रखी थी। मुगल कला में सर्वाधिक चित्र अकबर के समय ही बने। सर्वाधिक चित्र किसके समय बने, अकबर के समय में बने। आईने अकबरी का जो लेखक था, आईने अकबरी का जो लेखक था वो कौन था, तो वो अबुल फजल था। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल थे। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया कि जो आईने अकबरी के जो के चित्र बने हैं उसके मुख्य चित्रकार कौन थे, तो उसमें कौन कौन से थे, केशव थे, धर्मदास थे और बसामन, मुख्य चित्रकार ये थे। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था, तो आईने अकबरी का जो प्रसिद्ध चित्र था वो था सलीम का जन्म। आईने अकबरी में अकबर के समय के श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन है, जो कि 100 से अधिक हैं लगभग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी या रूप चित्र या मतलब जो सभी हैं, मुखाकृति या रूप चित्र, इनका जो बड़े पैमाने पर आरंभ या निर्माण ये किसके समय में हुआ था, तो ये अकबर के समय में ही हुआ था, हमेशा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है, सभी चित्रों को अकबर के समय में महत्व मिला, महत्व किसके समय में मिला, अकबर के समय में मिला। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने, तो अकबर के समय में बने। फिर आता है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसने प्रदान किया, तो अकबर ने। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हैं ये सारे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत की। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन, दरबार का जो भी इतिहास था उसको लेखन मतलब लिखने की परंपरा शुरुआत की। किसने की, अकबर ने की। मुगल शैली में चित्रण, मुगल शैली में हरिवंश पुराण है जिसका मुगल शैली में सर्वप्रथम चित्रण हुआ है। वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ, तो किसके समय में हुआ, अकबर के समय में। अकबर ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। अकबर ने जो संगीतक हरिदास थे उनसे भेंट की थी। अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कुल कितने तस्वीर खाने या चित्रशाला में कुल कितने चित्रकार काम करते थे, तो 260, जिसमें से 56% हिंदू थे। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक हिंदू मतलब सर्वाधिक जो चित्रकार थे वो कौन थे, तो हिंदू थे। अब देखिए, ठीक है, 56% हिंदू थे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या थी, अकबर के समय चित्र जो बने उनकी क्या विशेषता थी, तो दरबारी चित्र थे। अकबर के समय में जो भी चित्रकारी हो रही थी या तो सभी चित्रों की हो रही थी, और जो सभी चित्र बन भी रहे थे तो वो कैसे बन रहे थे, जो दरबार के लोग थे, दरबारी लोगों के चित्र बन रहे थे। तो दरबार का मतलब वर्णन हुआ है ज्यादा, दरबार के चित्र ज्यादा बने हैं। पंचतत्व का फारसी अनुवाद अयार दानिश नाम से किया गया। पंचतत्व का जो फारसी अनुवाद है वो अयार दानिश नाम से किया गया है। अनवर ए सुहेली
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। वाक़यात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक़यात जो बाबरी है, ठीक है, इसमें अकबर कालीन कितने चित्रकारों का, मतलब जो अकबर कालीन प्रति में कितने चित्रकारों का वर्णन है, तो 19 हिंदू चित्रकार हैं और 3 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। आईने अकबरी में उच्च कोटि के 13 हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। जो आईने अकबरी है उसमें कितने हैं, 13 हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। जबकि वाक़यात ए बाबरी में क्या है कि 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों का उल्लेख है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। पूछा जा सकता है कि जो अकबर के समय में बाबरनामा की जो एक प्रति सुरक्षित है वो कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं। जो रसिक प्रिया का चित्र है, जो संभवतः वीरबल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था। रसिक प्रिया का जो चित्र है वो बीरबल को देने के लिए बनवाया गया था, तो वो किस चित्र शैली में बना, तो वो मुगल शैली में बना है। अकबर के शासन काल में हिंदू कवि केशव की कृति जो थी रसिक प्रिया 1600 ईस्वी में चित्रित हुई है। रसिक प्रिया की प्रति के 32 चित्र बोस्टन संग्रहालय में है। रसिक प्रिया जो है किताब है, इसके जो 32 चित्र हैं वो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित हैं तथा 12 जो चित्र है वो लंदन व अमेरिका के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने कई चित्रशालाएं बनवाई, जिनमें से अकबर के समय कितनी चित्रशालाएं बनी? 3। कौन कौन सी बनी? आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। पहली कौन सी थी? आगरा, दूसरी बनी फतेहपुर सीकरी और तीसरी बनी लाहौर में। तो आगरा में कब बनी? 1550 में। बस इतना ही याद रखना है कहाँ कहाँ बनी है, तो आगरा में, फतेहपुर सीकरी में और लाहौर में। तो शायद आगरा वाली अभी भी है। अकबर की चित्रशाला के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ये जो चित्रशालाएं थी इनके अध्यक्ष थे। अकबर की चित्रकला का मुख्य चित्रकार कौन था? पूछा जाता है कि जो अकबर की चित्रशाला थी उसका मुख्य चित्रकार कौन था, तो मीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार था और मीर सैयद अली, ये दोनों क्या थे? मुख्य चित्रकार थे। अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था अब्दुल समद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की चित्रशाला के चित्रकार किस जाति के थे? अकबर की चित्रशाला के जो चित्रकार थे वो किस किस जाति के थे? तो कायस्थ थे, चितेरा थे, सिलावट थे और खाती थे। अकबर की चित्रशाला जो अभी भी सुरक्षित है तो वो कहाँ पे है? आगरा में। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला यानी तस्वीर खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में भी कराई थी और एक लाहौर में भी। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के चित्रशाला में गुजराती चित्रकार कितने थे? पूछा जा सकता है कि अकबर की जो चित्रशाला थी उसमें गुजराती चित्रकार कितने थे? तो 6 थे। मुगल कलाकार, चित्रकार और मनसबदार और सुलिपिकार भी था। ये कौन था? अब्दुल समद जो सिराजी थे, मुगल कलाकार भी थे, चित्रकार थे, मनसबदार थे, इन्हें मनसब भी प्रदान हुआ था और सुलिपिकार भी थे। अब्दुल समद सिराजी। चलिए आगे देखते हैं। अकबरकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अकबरनामा था। अकबरनामा प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। अकबरनामा जो है वो मुगल रूप से जो दरबारी जीवन था उसका वर्णन उसमें किया गया है। अकबर काल की जो सर्वोत्तम कृति है वो अकबरनामा है। सर्वश्रेष्ठ उसका चित्र है सलीम का जन्म वाला चित्र, विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में जो कि सुरक्षित है। इस चित्र में प्रसवालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में मोर चित्रित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि पहली बात तो कहाँ संग्रहित है, तो कहाँ पे है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। और ये इसमें कौन सा जो चित्र है वो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो सलीम का जन्म वाला, और उसमें मोर का चित्रण है छत पर। रणथंभौर किले की घेराबंदी जो चित्र है, ये चित्र है, ठीक है, रणथंभौर की घेराबंदी चित्र अकबरनामा में बना है। अकबर के समय तैयार
बाबरनामा, अकबर के समय जो तैयार हुआ था बाबरनामा, जो बाबरनामा है वो अकबर के समय तैयार हुआ था, संग्रहित नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अकबर के समय बाबरनामा किसके समय बनाया गया था, तो अकबर के समय बना था, चित्रित हुआ था। अकबर ने पूछा गया क्वेश्चन, अकबर जो था किस ग्रंथ की कहानियों का शौकीन था, तो अकबर अमीर हमजा की कहानी का शौकीन था। हमजा नामा का चित्रांकन हुआ है अकबर के संरक्षण में। दास्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार जो टीजीटी का पेपर हुआ है अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया दास्ताने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र थे, तो कितने थे, 1400 चित्र थे। मुगल ग्रंथ दास्ताने अमीर हमजा, हमजा नामा के चित्र बने हैं तो किस पर बने हैं, एक तो पूछा जाता तो सूती कपड़े पे बने हैं, और कितने बाई कितने पे बने, तो 28 बाई 22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर बने हैं दास्ताने अमीर हमजा यानी हमजा नामा के चित्र। और इसमें कुल कितने चित्र बने हैं, तो 1400 चित्र बने हैं। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। हमजा नामा के जो 1400 चित्र हैं उनमें से 61 प्रतियां कहाँ पे सुरक्षित है, तो कहाँ पे है, म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शासक के काल में कला का सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव, मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव पड़ा अकबर के समय में। अकबर के समय में कुछ पाश्चात्य चित्रकार आने लगे थे जिनका हल्का फुल्का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसके समय में हुई है, तो अकबर के समय में हुई है। पहली बार मुगल काल में भित्तिकारी की शुरुआत हुई, भित्ति चित्रकारी की मुगल काल में पहली बार अगर पूछा जाए भित्ति चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई है, किस मुगल शासक के समय में, तो अकबर के समय में। बाबर का घोड़े से गिरना अकबर के समय में ये चित्र बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण, योग, वशिष्ठ तथा हरिवंश के चित्र मुगल शैली में किसके समय में बने, तो ये अकबर कालीन है, अकबर के समय में बनाए गए। चित्रों के संयोजन में भीड़ अधिक है, किसके समय में, अकबर के समय में। अब इनके समय में क्यों भीड़ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, दरबारी चित्रण हुआ है। कैसा चित्रण हुआ है, दरबारी, तो दरबारी जब चित्रण होगा तो वहां भीड़ होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा पर चित्रण किसके समय में हुआ है, तो अकबर के समय में हुआ है। बाबरनामा की जो पोथी है जिसमें 378 पन्ने हैं और जिनमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र बनाए गए, ये कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय में। जैसे अब उसमें पूछा गया हमजा नामा के, तो इसके भी चित्र पूछे जा सकते हैं कि कितने चित्र हैं, तो 144 चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक के समय बुलाए गए थे, तो अकबर के समय में बुलाए गए थे। युद्ध के सर्वाधिक चित्र किसके समय में बने, तो अकबर के समय में बने। युद्ध के सर्वाधिक चित्र अकबर के समय में बने। एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली दोनों में है, तो मनोहर नाम के जो चित्रकार है वो मुगल शैली में भी है, राजस्थान शैली में भी है। चलिए आगे देखते हैं। रज्मनामा चित्रित मुगल पांडुलिपि है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। अब क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि रज्मनामा क्या है, तो महाभारत है, ठीक है। फारसी अनुवाद है किसने किया है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से किया गया, तो रज्मनामा नाम से किया गया। वो किया किसने है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अलग अलग देखते हैं मीर सैयद अली के विषय में। तो मीर सैयद अली जुदाई इनका पूरा नाम है। तो ये किस लिए फेमस थे, तो ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण थे। पूछा जा सकता है कि मुगल काल का कौन सा चित्रकार था जो कि ग्रामीण चित्र बनाने में निपुण था, तो कौन थे, मीर सैयद अली। अकबर के दरबार के मीर मुसब्बिर यानी मुख्य चित्रकार थे। मीर मुसब्बिर किसे कहा जाता था, मुख्य चित्रकार को, तो वो कौन थे, मीर सैयद अली, अकबर के समय में। फारसी ईरानी शैली का चित्रकार, मुगल शैली के जन्मदाता। इन्होंने फारसी और ईरानी शैली का मिश्रण किया है चित्रकारी में, ठीक है। और मुगल शैली, जो मुगल चित्रकला शैली का जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि बाबर और हुमायूं के समय में सिर्फ चित्रकारी हो रही थी और चित्रकार आए थे, लेकिन कोई शैली का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जो मुगल शैली का जो जन्म हुआ है वो उसका जन्मदाता कौन है, तो वो है मीर सैयद अली।
फारसी और ईरानी शैली के चित्रकार और मुगल शैली के जन्मदाता है मीर सैयद अली। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद, सीरी कलम की उपाधि ने दी गई थी किसे? ख्वाजा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी और ये पशु चित्रण में निपुण है, जबकि मीर सैयद अली ग्रामीण चित्रण में है और ख्वाजा अब्दुल समद पशु चित्रण में निपुण है। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के जो प्रधान अध्यक्ष थे, सुलिपिकार थे, ये कौन थे? ख्वाजा अब्दुल समद। दसवंत चित्रकार के ये गुरु भी थे, ये दसवंत के क्या थे? गुरु थे। इनके पुत्र का नाम शरीफ था अब्दुल समद के। चलिए अब वसामन का देखते हैं। वसामन के गुरु कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी थे और ये व्यंग्य चित्रकार थे। इनकी जाति भी पूछी जाती है कि जो वसामन थे वो किस जाति के थे? तो अहीर जाति के थे। चित्र की बॉर्डर लाइन यानी पीठिका बनाने में निपुण थे। एक तो व्यंग्य चित्रकार थे और दूसरा चित्र की बॉर्डर लाइन पीठिका बनाने में निपुण थे। 40 वर्ष चित्रकार किया इन्होंने। कितने वर्ष किया? 40 वर्ष। लगभग 200 चित्रों का निर्माण किया। वसामन ने अकबर के समय आगे की ओर झुकी हुई आकृतियां बनाई। चलिए एक मिनट, अब देखते हैं दसवंत के विषय में। दसवंत के गुरु कौन थे? तो दसवंत के गुरु थे अब्दुल समद। दसवंत ने अकबर के समय पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। पूछा जाता है मुगल कौन सा ऐसा मुगल चित्रकार है जिसने आत्महत्या की थी? तो किसने की थी आत्महत्या? दसवंत ने। रब्जनामा जो रज्मनामा है के 24 चित्रों पर इन्होंने कार्य किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दसवंत ने रज्मनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया? तो 24 चित्रों पे किया। दास्तान अमीर हमजा में दसवंत के चित्र नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया कि दास्तान अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं है? तो दसवंत के नहीं है, क्योंकि आगे देखते हैं। फतेहपुर की जो चित्रशाला थी अकबर के समय इन्होंने उस पर कार्य किया है। दसवंत जयपुरी आराइश शैली में निपुण थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुरी आराइश जो शैली थी उसमें कौन निपुण था? तो दसवंत निपुण थे। जयपुर रज्मनामा में दसवंत के 21 चित्र में चित्रण किया गया। जयपुर जो रज्मनामा है दसवंत के 21 चित्रों में उनका चित्रण है। भारतीय देवी देवताओं का चित्रण भी दसवंत ने किया। भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है और इन्होंने जयपुरी आराइश शैली में निपुण थे और ये इन्होंने दास्तान अमीर हमजा में इनके चित्र नहीं है, लेकिन रज्मनामा में 24 चित्रों पर इन्होंने कार्य किया है। चलिए आगे देखते हैं मिस्किन के विषय में। अकबर के दरबार का ये मतलब मिस्किन जो थे वो पक्षी चित्रकार थे। मिस्किन जो थे वो पक्षी चित्रकार थे। अकबर के दरबार का अगर पूछा जाएगा कि पक्षी चित्रकार कौन था तो मिस्किन थे। अकबर कालीन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए ये चित्र कहाँ पे है? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। लघु चित्र को 1885 से 90 ईस्वी की काल विधि में किसने बनाया है? तो मिस्किन ने बनाया। जो लघु चित्रकारी की है तो किसने की है? सन अगर पूछ लेगा 1585 से 90 के बीच में लघु चित्रकारी किसने की है? तो वो मिस्किन ने की है। और बस इनका एक ही है कि ये पक्षी चित्रकार थे और ये कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए काफी इनका फेमस चित्र है। अकबर काल में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो शिल्प रत्न, केरल के श्री कुमार ने। जब किताब पूछी जाती है अगर कला की तो ये पूछा जाता है शिल्प रत्न किसने लिखी? तो श्री कुमार ने लिखी। बाबरनामा तथा अकबरनामा के चित्र बनाए किसके शासनकाल में बने? तो वो अकबर के समय में बनाए गए। बाबर सोन नदी पार करते हुए ये चित्र किसने बनाया है? तो अकबरकालीन चित्र है। और किसने बनाया? तो जगन्नाथ चितेरे ने बनाया। बाबर सोन नदी पार करते हुए ये चित्र किसने बनाया? तो जगन्नाथ चितेरे ने बनाया और अकबर के समय में ही बनाया। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो अकबर को दी थी। स्वर्ण मंदिर की जो जमीन मिली थी अमृतसर में तो वो अकबर को दी गई थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में कराया था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की में। तो उसे फारसी में अनुवाद कराया गया अकबर के समय में 1589 में। तो किस नाम से कराया गया? वाकयात ए बाबरी नाम से।
अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ थे? तो आगरा, दिल्ली, लाहौर में। जबकि इनकी चित्रशाला कहाँ थी? आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। आगे देखते हैं, अकबर के पोथीनामा में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? अकबर का जो पोथी खाना था उसमें कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? तो कितनी थी? 24,000, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए था। आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है वो किस नाम से जानी जाती है? जो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है वो किस नाम से जानी जाती है? तो शान सीकरी। आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने कराया था। 1960 में जो मुगले आजम मूवी बनी है उसमें अकबर का किरदार किसने निभाया? तो पृथ्वीराज कपूर ने निभाया। चलिए, ये कला में तो नहीं पूछा गया लेकिन कहीं पूछा गया है। आशुतोष गोविरकर द्वारा निर्देशित फिल्म वर्ष 2008 में जोधा अकबर जो बनी है उसमें जलालुद्दीन यानी अकबर का किरदार ऋतिक रोशन ने और जोधाबाई का ऐश्वर्या राय ने निभाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं कि अकबर के दरबार में जो 13 हिंदू चित्रकार थे वो कौन कौन थे? ठीक है, तो देखते हैं। दसवंत, बसावन, केशव लाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सांवलदास, महेश, खेमकरण, हरवंश, राम और माधव। ये जो इनके 13 हिंदू चित्रकार थे इनके समय में अकबर के दरबार में। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक चित्रकार हिंदू इन्हीं के समय में थे। अकबर के 9 रत्न कौन से थे? कला से रिलेटेड नहीं है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। 9 रत्न के नाम कौन कौन से? तो अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, टोडरमल, फैजी, मुल्ला द प्याजा, अबुल फजल, मान सिंह, बीरबल और भगवान दास। ये इनके 9 रत्न थे, अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। चलिए आगे चलते हैं। दास्ताने अमीर हमजा की जो चित्रावली किसने तैयार की? दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की है? तो ये तबरेज निवासी मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुल समद, इन दोनों ने तैयार की थी। दास्तान अमीर हमजा की जो चित्रावली थी वो मीर सैयद अली और सिराज के अब्दुल समद ने तैयार की थी। हजमा नामा जो है वो अभारतीय चित्र है, मतलब भारतीय चित्र नहीं है, मतलब भारतीय ग्रंथ नहीं है। ये कौन सा ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है। इसमें चित्रित बादशाह, अमीर और किस्से कहानियां हैं इसमें। ये मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ है। लंबाई कितनी है इसमें? लंबाई है 68 और 32 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, सूती कपड़े पर यह चित्रित है। पूछा जाता है किस पर चित्रित है? तो सूती कपड़े पर चित्रित है। प्रभावित था ये फारस से, फारस का है। ठीक है, प्रभाव किसमें था? इस पे कश्मीर शैली का था। इस पर जानवर चित्रित है तो हाथी। इस पर कौन जानवर चित्रित है? तो हाथी चित्रित है। ये इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ये भारतीय ग्रंथ नहीं है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि मुगल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ है, पहले इसी पे चित्रकारी हुई है। किस पर चित्रित है? तो सूती कपड़े पे चित्रित है। प्रभावित था फारस से। इस पे किस शैली का प्रभाव है? तो कश्मीर शैली का प्रभाव है। आगे देखते हैं। जो हमजा नामा जो है इसमें स्त्री चित्रण में किस देश का प्रभाव है? तो भारत का है। हजमा नामा के चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव है? तो अजंता का है। ठीक है, आगे देखते हैं। तूतीनामा, अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो 103। तूतीनामा कब लिखा गया? तो 1560 से 1568 में। 1560 से 1568 में। कितने सालों में लिखा गया? ये 8 वर्षों में लिखा गया है। विषय क्या है? तोता का प्रेमालाप। चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा, तो बाबरनामा पर चित्रण अकबर के समय में हुआ है। और बाबरनामा की जो पोथी है जिसमें 378 पन्ने और कहाँ, जिसमें 122 पन्नों पर 144 चित्र है, कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ हमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां हैं। और हमीर जो हमजा है वो कितने भागों में विभाजित है? तो 12 खंडों में विभाजित है। आगे देखते हैं। अनवर ए सुहेली, ये फारसी अनुवाद है किसका? पंचतंत्र का।
अनवर सुहेली के 27 चित्र जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनवर सुहेली में कितने चित्र हैं, तो 27 चित्र हैं जिस पर 16 चित्रकारों के नाम हैं। ये कहाँ पर संग्रहित है, तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। चलिए, तो ये मुगल चित्रकला में अकबर से रिलेटेड टॉपिक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें मुगल जहांगीर काल की मुगल चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।